एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था कि वापस आएंगे तो बात करेंगे 28वीं आइनी तरमीम। क्या 28वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, GUFA, MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त जो ऐवान के बैठी हुई तमाम सियासी जमातें हैं, क्या सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब में ये फ़ैसला हो सकेगा कि 28वीं आइनी तरमीम में अहम वजारतें जो कि इस वक्त वफाक कह रहा है कि वापस उनको दी जाएं, और इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि NFC अवार्ड यानी कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को खुद मुख्तियारी के हुकूक मिले थे, वजारतें मिली थी, उनमें कटौती करके जो है वफाक को दी जाए। ये बात पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से, उसके बाद अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि प्रेसिडेंट के सामने ये बात रखी गई कि 18वीं आइनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है, उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, मगर उस पर जो नुकात हैं वो कहीं ना कहीं सूबों को उस पर मानना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि सबसे अहम नुक्ता कि क्या सूबों के अंदर मज़ीद सूबों की बनने की गुंजाइश है या नहीं, जिस पे यकीनी तौर पर KP, सिंध और जो है बलूचिस्तान का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है ही है, मगर पंजाब चाह रहा है कि दो सूबे बने जो कि जनूबी पंजाब और जो है सेंट्रल पंजाब की बात की जाए, मगर इसके साथ साथ सिंध और KP और बलूचिस्तान सूबों की इस तकसीम वाले मामले पे तमाम सियासी जमातों का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलफ है। और अगर कहा जाए कि 18वीं आइनी तरमीम में अगर सूबों से NFC अवार्ड के तहत चीज़ें यानी कि वजारत सेहत, वजारत तालीम और पॉपुलेशन, ये अहम वजारतें वापस ली जाती हैं, तो फिर सूबों के पास बचेगा क्या? इसी पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान डॉक्टर शाहिदा रहमानी हैं, रुकन है सिंध कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनमा है, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब हैं, जो है रहनमा हैं सीनियर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस न्याजी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ होगा। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है, आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला और दीगर लोग भी मौजूद थे, मगर अब खबरें जो आ रही हैं कि 28वीं आइनी तरमीम में प्रेसिडेंट साहब को और पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने गए थे। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह पीपल्स पार्टी 28वीं आइनी तरमीम में जो अहम नुकात हैं जो कि PMLN चाह रही है कि वो लाए, उस पर कहीं ना कहीं आपको और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को वो मनाने गए थे कि जी आप मान लें, अब तो फैसला करना पड़ेगा कि 28वीं आइनी तरमीम के तहत जो है NFC अवार्ड और दीगर चीज़ें जो हैं अब विफाक के हवाले करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब। सबसे पहली बात तो आपने जो 28वीं तरमीम की तो देखें 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम आनी, लेकिन कब आनी, कहाँ कैसे आनी, ये अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, मीडिया के थ्रू सुन रही हूँ, लेकिन एज सच हमारे पास ना तो कोई मुसव्वदा है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। और इसकी खबरें तो हम 27वीं के फौरन बाद ही मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया, तो भाई 27 के बाद 28 ही आएगी, क्योंकि तरमीम तो होती रहेंगी। आपने देखा कि 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में 80 बहुत तरमीम हुई। 18 जो तरमीम थी, जो 18वीं तरमीम थी, वो तो सबसे अहम थी, जो कि मैं समझती हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी एक पाकिस्तान बनने से पहले 14 नुकात में भी शामिल था, और उसके बाद जो है वो अब जाके एक अरसा लगा और उसमें ये कंप्लीट हुई, और उसके बाद 18 के बाद 19, 20, 21, 27 तक हो गई। तो अब हम जो है मीडिया तो कह रहा है, लेकिन अभी तक हमारी नॉलेज में किसी भी, मैं समझती हूँ ना बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को सेनेटर साहब की तरफ से जाऊंगा, हमें मैडम साथ ही आगाह रहेगा। किया गया, ना हमारे सेनेटर क़यादत में आगाह किया। न्याजी साहब आपकी तरफ आऊँगा कि एक तरफ तो डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा कह रही कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आपके ही तवज्जो से यानी कि मीडिया के तवज्जो से पता लगा है, मगर फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को जो है अहम जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम फ़रीक़ैन से बैठ के बात करें, तो ये फिर मनाना और जाना और आना क्यों लगा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं है, और वैसे भी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ना फ्लोर पे आई है, आती तो नहीं है। और आखिरी पिछली 27वीं आइनी तरमीम में भी हमने देखा कि आखिरी टाइम तक जो है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हाँ जी बस अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं, USB में कॉपी कराने गए, इंतज़ार करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। अच्छा जी, बात यह है कि 28वीं तरमीम के मुतालिक बड़ी बात गप सुनी है, लेकिन अभी तक ना कोई फाइनल नहीं हुआ।
जी हमारे मिनिस्टर साहब ने परसों ट्वीट भी किया था कि अभी वो नहीं आ रही, क्योंकि उसमें लार्जर कंसेंसस डेवलप करना है तमाम सियासी पार्टी के दरमियान। कुछ भी तफात है पीपल्स पार्टी के, ज़ाहिर है हुकूमत में हमें भी कुछ तफात होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया गया है। तो फिर जो खबरें थी कि 6-7 जून तक हर सूरत पास कर लिया जाएगा और बजट के लिए उसके लिए पैसे भी रखे जाएंगे, क्योंकि मेन तो वो जिस चीज़ पे जो डेडलॉक है वो है कि जी एजुकेशन और जो हेल्थ है वो कुछ वफाक में लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें उसकी कुछ उनकी ये जेन्युइन रीज़न भी है, क्योंकि कई वर्टियर प्रोग्राम जो बाहर से आते हैं जो WTO देता है, उनका फीडबैक जो है हुकूमत पाकिस्तान को देना होता है। जब सूबे के पास जाता है तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से वो वफाक को पाए और वफाक आगे भेजे। तो ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें आ रहे हैं, तो लेकिन उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें इंशाल्लाह कुछ रिजल्ट हो जाएगा। सारी जमहूरी कुव्वतें जो होती हैं वो यही होता है कि टेबल टॉक करती हैं और उसमें कुछ लोग की बुनियाद पर ये मसाइल हल किए जाते हैं। पर उसमें कुछ कोई लोग परेशानी कुछ वाली दो बात के नहीं। बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बात होगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड कर लिया जाएगा और कुछ दो और कुछ लो पे भी बात होगी। आमिर मुगल साहब, आप समझते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा भी कह रही हैं ऐसी बात नहीं है, मगर बात कुछ तो है जो कि बात अब सामने आई है। अगर कहा जाए कि 28वीं आईनी तरमीम में अगर NFC अवार्ड समेत जो है सूबों की जो है तकसीम, यानी कि 2 सूबे बनाए जाए और इसके साथ साथ अहम वजारतें वफाक कह रहा है कि वो हमें दी जाए, जो कि बड़ी अहम वजारतें हैं, तो फिर KP और PTI का मौक़िफ़ इस पे सर नुक्ता नज़र क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा है, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा ने, कि इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, ना इन्हें पता होगा ना नून लीग को पता होगा, क्योंकि ये जिसने बंदोबस्त बनाया है, तो जिसने दोनों पार्टियों को ला के बिठाया है गवर्नमेंट पे जबरदस्ती जी तरीके का मैंडेट छीन के, तो 28वीं तरमीम को हमको पता है कि उसमें क्या लिखा होगा। आप देख लें 26वीं तरमीम जब हुई तो इनको एक दिन पहले ड्रॉप मिला, सिर्फ एक दिन पहले। आपने कभी तारीख में देखा है कि आईनी तरमीम ऐसी हुई हो? मेरी बहन ने जिस आईनी तरमीम का जिक्र किया 18वीं तरमीम का, वो तो कम से कम 3-4-5 माह उस पर डिस्कशन होती रही। ना सिर्फ सेनेट में डिस्कशन हुई, कौमी असम्बली में हुई, सिविल सोसाइटी में हुई, मीडिया में हुई, पूरी पब्लिक में उसकी डिस्कशन हुई, सारे लोगों ने उसको देखा। उसके बाद जाके फिर वो 18वीं तरमीम हुई थी। तो अब जिस तरीके से ये पार्लियामेंट बनी हुई है, जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला हुआ है, जिस तरीके से इनको गवर्नमेंट में बनाया हुआ है, इनकी तो हिम्मत जरूरत ही नहीं ना कि पूछ सकें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फेस सेविंग देने के लिए ये होता है कि किसी तरमीम में 4 ऐसे मुतालबात डाल दिए जाते हैं जो 2 इनके कहने पे निकाल दिए जाते हैं। तो ये भी फेस सेविंग के लिए कि जी देखें, वो तो 4 चीज़ें डाल रहे थे, 2 हमने निकलवा दी हैं और 2 जो है वो हमने, यानी कि सबसे अहम जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है सूबों की तकसीम, यानी कि सिंध के अंदर जो है तकसीम की बात, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा। तो आपका इशारा उसी तरफ है कि वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालने में कहीं ना कहीं कामयाब हो, मगर अगर अहम वजारतें ली जाती हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी सर? ये सिर्फ सिंध से नहीं ली जाएंगी ना, पंजाब से भी ली जाएगी, KP से भी, बलूचिस्तान से भी। तो फिर KP से अगर तालीम और सेहत और पॉपुलेशन की वजारतें अगर वफाक ले लेता है, NFC अवार्ड में पहले ही जो है सोहेल आफरीदी और जो है वज़ीर आला जैसे KP हैं, वो वफाक से एहतजाज करते आते हैं कि हमें हक नहीं दिया जा रहा, तो फिर NFC अवार्ड में मज़ीद कटौती होती है, तो फिर क्या होगा? देखिए मुगीरी साहब, तरीके इंसाफ का तो मौक़िफ़ साफ वाज़ेह है ना कि इनकी ये तो लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है, लेजिटिमेट पार्लियामेंट ही नहीं है, ये इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। इनको तो अवाम ने 28वीं आईनी तरमीम लाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आईनी को इनको कोई हक ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये गैर आईनी तरमीम हो रही है। 26वीं भी गैर आईनी थी, 27वीं भी गैर आईनी थी, ये गवर्नमेंट भी गैर आईनी है, इनका मैंडेट भी गैर आईनी है। ये तो कोई अच्छा काम करने का भी इनके पास कोई राइट नहीं है, इसलिए कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इलिजिटिमेट मैंडेट है इनके पास, ये तो कर ही नहीं सकते। चलिए तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर साहबा की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहबा, आमिर मुगल साहब, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र बिल्कुल आपके सामने है। आप सारे जितनी भी हैं 18वीं आईनी तरमीम के बाद जितनी भी आईनी तरमीम आई है वो गैर आईनी है, पार्लियामेंट में जो आप बैठे हैं वो भी गैर आईनी है, और आपने इन्हीं के मैंडेट पर बैठकर अगर 28वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं
तो वो भी गैर आइनी होगी, मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ के आपकी मुस्कुराहट जो है वो कुछ न कुछ बता रही है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, जो कि आपको जो मुगल साहब कह रहे हैं कि शायद पता ना हो, इसी तरह जो है सेनेटर साहब को पता ना हो, शायद ये आसिफ अली जरदारी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को पता हो, और कोई और जो फैसला कर रहा है, जो लिख के देता है और आखिर तक आप लोगों के पास हाथ में पेपर भी नहीं आता, जो कि मुगल साहब भी फरमा रहे हैं। तो वाकई ऐसा है? देखिए मुगैरी साहब, ये वो दौर नहीं है कि एक कर्नल बैठ के जो है वो फोन करता था या जनरल फैज जो है वो हुकूमत चला रहा होता था, तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी लेजिस्लेशन होती थी, कानून साजी, तो बुलाया जाता था। हत्ता कि कोरम पूरा करने के लिए भी स्पीकर ऑफिस में कर्नल साहब बैठे होते थे और बुला रहे होते थे। किस तरीके अच्छा। से 2018 के इंतखाबात हुए थे और उसमें तमाम पार्टियों से जोड़ तोड़ करके मेंबर्स को तोड़े गए, जहाज भर भर के लाए गए, जहांगीर तरीन के मफलर पहनाए गए और विकेटें गिराई गई। आप शायद भूल जाते हैं आप सारी चीजें ना। नहीं, मुझे तो याद है, मैं बादाम खाता हूँ, मुझे याद है। शुक्र है मुगैरी साहब आपको याद है, क्योंकि इन लोगों के हाफजे बड़े कमजोर हैं। इनका तो वही है बयानिया कि चोर मचाए शोर, जो कुछ ये करके बैठे हैं। और अब ये समझते हैं कि हम लोग भी, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। अब बात इन्होंने की 27वीं तरमीम की। इन्होंने, इनके अंदर तो क्या था, इन्होंने क्या एक्सटेंशन देने के अलावा कौन सा इन्होंने तारीखी काम कर दिया था? आप इनसे पूछें कि 27वीं तरमीम में 3 से 4 महीने 5 महीने लगे, एक मरतबा इजलास माखर हुआ, दूसरी मरतबा हुआ, तीसरी मरतबा हुआ, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रात दिन एक किया JUI को मनाने के लिए, PTI को, और PTI मान गई, तमाम चीजें मान गई। लेकिन इनके तो वो ये है ना कि मैं ना मानूं, तो एक शख्स के पास गए, उसने कहा नहीं मानना। ये बेचारे तो कुछ शर्मिंदा हो जाते हैं इनके पार्लियामेंटेरियन कि जहां जाते हैं वहां पे इनके कोई ऐसी बात नहीं थी। आपने देखा कि 27th अमेंडमेंट में हाँ कुछ गिव एंड टेक ये होता है कि आपने देखा कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुतादिद नशिस्तें, उन्होंने कहा जी कोर्ट्स नहीं, जुडिशियल आईनी कोर्ट्स नहीं बनेंगे, आईनी बेंचेस बनेंगे, आईनी अदालत, पार्टी में उनकी बात, आईनी अदालतें बनेंगी। वो जो है उसको माना गया, और आपने देखा कि उसके बाद जो 28वीं में आईनी कोर्ट अदालतें बन गई, पहले बेंचेस बने थे, आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तमाम पार्टीज बैठती हैं, सर जोड़ के बैठा जाता है, पॉलिटिकल जमातों को एतमाद में लिया जाता है। कोई भी आपका नुक्ता नजर, अगर बहसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकन कौमी असेंबली अगर सूबों की तकसीम होती है और आपको कहते हैं कि सिंध को तकसीम कर ले, और वफाक कहता है 28-27, मुझे बात कर लेने दें। अगर ये मैं इनकी बात मान लेती जी, हमने जो है इनका चोरी कर लिया, सब बैठ गए आके चोर बैठ, भैया आप वहां से आपके MNAs भी हैं, कमेटियों के चेयरमैन भी हैं, आप लोग पद से प्रिविलेज भी ले रहे हैं, 3 आपके अपोजिशन लीडर चेंज हो चुके हैं। अगर आप इस पार्लियामेंट को नहीं मानते थे तो उस पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? उस पार्लियामेंट से पद से प्रिविलेज क्यों ले रहे हैं? वहां से तनख्वाहें और मराहत क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ। अगर 28वीं आईनी तरमीम में वजारतें वफाक लेने का फैसला करता है और NFC अवार्ड पे कटौती का फैसला करता है, सूबों में तकसीम की बात करता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस बात पर है कि जो 18वीं आईनी तरमीम में वजारतें सूबों को जानी थी, वो विफाक के पास अभी तक क्यों हैं? उन्हें सूबों में जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि एक तरफ विफाक के पास पैसे नहीं होते, दूसरी तरफ आप दूसरी वजारतें कैसे ले रहे हैं? जो चीज सूबों में आईनी तौर पर दर्ज है वो सूबों को इख्तियारात देना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ही यही है कि जो चीज़ तय है और जो आइन में लिखा गया है वो वजारतें जो है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, अभी भी विफाक का पार्ट है। सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगा। सेनेटर साहब, आइनी तौर पर डॉक्टर साहिबा कह रही है कि जो मजीद 18वीं आईनी की तरमीम के बाद जो है सूबों को वजारतें मिलनी थी वो तक नहीं दी गई, मगर आप और आपकी पार्टी कह रही कि 28वीं आईनी तरमीम में जो है 3 अहम वजारतें वफाक के पास वापस दी जाए, जो कि बड़ा अहम नुक्ता नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और क़यादत 12 आपकी इजहार कर चुकी है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, पार्लियामेंट में और प्रोग्रामों में। और इसके साथ साथ फिर सर NFC अवार्ड की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप बात करते रहे। फिर सूबे, नए सूबों का क़याम जो कि MQM और आपकी तरफ से भी ये बात आती है, तो फिर कैसे बनाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PTI को, MQM को, JUIF को? सेनेटर साहब, न्याजी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, कोशिश करें। मुगल साहब, यही नुक्ता अगर आपके सामने रखूं
कि सर ये जो तमाम चीज़ें हैं क्या वाक़तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और प्लस में पीटीआई को, दीगर सियासी जमातों को ये मना सकेंगे? देखिए मुनीर साहब, तहरीक इंसाफ का तो अपने दौरे हुकूमत में भी ये मौक़िफ़ था कि सूबों को इंतज़ामी तौर पे तकसीम करके ज़्यादा किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि हमने पंजाब का, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी कि हम आइन में तरमीम कर सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटेरिएट बना के उसको अलहदा हम उसको गवर्न कर सकें, अलहदा से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम अलहदा कर सकें। तो इंतजामी तौर पे तो सूबों को छोटा करने में कोई हर्ज नहीं है, सूबे नए बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ये तो वो वाली हुकूमत कर सकती है ना जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो, जिसका अवाम की नब्ज़ पे हाथ हो। मेरी बहन अभी कह रही थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से आई या तहरीक इंसाफ को किस तरीके से मैंडेट मिला। तो तहरीक इंसाफ जो है वो अगर इस पार्लियामेंट को लेजिटिमेट नहीं मानती तो फिर वो जो इनके MNAs या MPs बैठे हुए हैं असेंबलियों में वो प्रिविलेज क्यों ले रहे हैं? तो मेरी बहन वो इसलिए ले रहे हैं कि उनको अवाम ने मुंतखब किया है, उनका तो राइट बनता है। सवाल तो ये है कि तो जिन लोगों को मुंतखब किया गया वो क्यों ले रहे हैं? आप इस पार्लियामेंट को नहीं मानते तो फिर किस लिए बैठे हैं? क्योंकि आप तो मानते नहीं है ना, आप तो मानते नहीं है। सुन लेना मेरी बहन, सुन ले, मैं आप आपकी उसी बात पार्लियामेंट करता को मानते हैं, आप उसी हुकूमत को मानते हैं, उसी पार्लियामेंट को मानते मैं हैं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि ये क्यों प्रिविलेज ले रहे हैं, तो मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। ये इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने इन्हें इमरान खान के नाम पे वोट कराया, मान लिया ना कि हुकूमत सही है, फिर मान लिया ना ये आप ये हुकूमत सही बताएं, है। आप ये आप उसी हुकूमत से ले रहे हैं ना। मेरी बहन आप ये बताएं कि आप क्यों ले रहे हैं? आप देखें आपके राजा परवेज अशरफ साहब हैं, हम तो आवाम के वोट से आए, हम आपकी तरह नहीं है कि आवाम के वोट से तो नहीं आए हैं ना। जहाँ आप हारते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन गलत हो जाता है। ये आज से नहीं, 2014 में भी आपका वतीरा था, 18 में भी यही था। आपका वतीरा यही है कि जहाँ मीठा कड़वा थू, जहाँ पाया गया। आपके यूसुफ गिलानी साहब हैं, वो मुल्तान से हारे हैं, उनके 2 बेटे मुल्तान से हारे हैं। तस्लीम करने का मिजाज नहीं है। आप आपके जो बेटी है नहीं करते, उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को अगवा करके उनको जितवाया गया है। तो आप बैठे हुए ना नाजायज तरीके से पार्लियामेंट में। देखिए अगर ऐसा है तो अदालतें भी हैं, केस भी चल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन 2018 में जो हुआ था वो याद है आपको? 2018 में 2013 2008 या उससे पहले धरने ठीक है मुगल साहब, डॉक्टर साहबा, बिल्कुल मुगल साहब और डॉक्टर साहबा, अगर उस बात पे आ रहे हैं सीरियस नुक्ते नज़र पे, क्योंकि वक्त की कमी है, मुगल साहब अगर के 28वीं आईनी तरमीम आ जाती है जो कि PMLN कोशिश कर रही है किसी भी तरह जो है वो लाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मान जाएगी, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम में ये तो तय है कि जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, आप मान भी गए और चिल्लाते भी रहे कि नहीं जी हम नहीं मान रहे। नहीं देखिए, मेरी बहन गलत बयानी कर रही है। तहरीक इंसाफ ने ना 26वीं को तस्लीम किया, ना 28वीं को करेंगे। हमारा उस वक्त भी मौक़िफ़ है, ऑन रिकॉर्ड मौक़िफ़ है बैरिस्टर गौर साहब का, सलमान अकरम राया साहब का, 27वीं पे, 28वीं पे, 26वीं पे। इनके पास ये मैंडेट ही नहीं बिल्कुल। है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, वक्त की कमी की वजह से आमिर मुगल साहब, डॉक्टर साहब ऐसे नुक्ता नज़र आखिरी, डॉक्टर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सबसे अहम जो हसास मामला है आपके लिए, सिंध के लिए, सूबों की तकसीम, क्या ये आप मानने के लिए तैयार होंगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से कोई फैसला नहीं करती। अगर हमारे साथ मुसविदा शेयर होता है और सिंध के हवाले से तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाकिफ है।
कि सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। हाँ, जहाँ पे इंतजामी लिहाज से मसाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब बहुत बड़ा सूबा है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसे इंतजामी लिहाज से 2 हिस्सों में होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों मेहमानों का शुक्रिया तय है कि 28वीं आईनी तरमीम आने के बाद क्या फ़ैसला होगा, ये बड़ी अहम बात है। क्या जो है सूबों से वजारतें और NFC अवार्ड के तहत जो है वापस वो जो कह सकते हैं NFC अवार्ड के तहत जो है माली मदद की जाती है वफाक की तरफ से, उसमें कटौती होगी, वजारतें वापस ली जाएगी, नए सूबों का क़याम होगा, ये सवालात बड़े अहम हैं। इस पे आने वाले प्रोग्रामों में ज़रूर जिक्र करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।